देखिए, ये वही दरबार है जहाँ पे भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और देश विदेश से संगत इस दरबार में आती है। दूर दूर से लोग इस दरबार में माँ के दर्शन पाने के लिए आते हैं और माँ के दर्शन पा करके जो भी मनोकामना भावना लेकर के माँ के दरबार में अरदास लगाते हैं, माँ उन सब की मनोकामना पूरी करती है। हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं, जब आपने पहली बार माँ की भक्ति की 27 सितंबर से 2014 से माँ की भक्ति करना शुरू की और कहते हैं कि भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी, भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और हमने सुना है कि माँ के चरणों में जैसे आपने अरदास लगाई तो माँ ने अगले ही हफ्ते आपके ऊपर इतनी कृपा की कि उस दरबार, छोटे से दरबार को और भव्य दरबार बनाया। और वो कैसे बनाया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आपने बताना है। जी, जो हमारी भक्ति लाइन थी वो पहले से चालू थी, लेकिन जैसे ही महामाई ने मतलब चमत्कार दिखाने चालू किए तो वो 2014 का था जो हमारा फर्स्ट जागरण लगा था। उसके बाद धीरे धीरे करते महामाई की कृपा होती गई। तो जो छोटा सा दरबार था वहाँ पे ही मतलब आसन लगा हुआ था और जो संगत थी उनकी भी मतलब संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे करते संगत इतनी थी कि जैसे बाहर गली में बैठ गए, यहाँ पे बाहर जगह थी तो वहाँ पे जैसे बैठ गए, इस तरीके से घर के अंदर तक संगत बैठी रहती थी। उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी हमें, तो मतलब घर की तरह ही था सब। और उसके बाद और जैसे जो भक्तों की संख्या बढ़ती गई और गली में जैसे भक्तों की भीड़ लगने लगी तो आपको किसी मोहल्ले वाले ने इस बारे में कुछ रोका टोका तो नहीं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं, किसी ने नहीं रोका टोका। मतलब जो आस पड़ोस के हैं वो भी अच्छे हैं हमारे, मतलब इस चीज़ को समझने वाले हैं। और किसी ने अगर रोकने की कोशिश की है तो उसको महामाई ने साक्षात प्रमाण दे दिया है। तो कभी आपका आस पड़ोस वालों के ऊपर, जैसे मान लो दूर दूर से संगत जो कि देश विदेश से भी लोग यहाँ पे दरबार में आपके पास आते हैं, तो कभी आस पड़ोस वालों को कभी महसूस हुआ है कि माँ की शक्ति है इसी दरबार में? आस पड़ोस वाले प्रत्यक्ष प्रमाण हो कोई आपके पास? जी है, मतलब जो आस पड़ोस से हैं मतलब उनको भी इस चीज़ की मतलब वो भी जैसे महामाई का जितना धन्यवाद करते हैं उतना ही कम है, क्योंकि ये साक्षात महामाई का जो चमत्कार है वो आपके सामने है। आप हाँ जी, हाँ, क्या वो संगत यहीं मौजूद है हमारे बीच में? यहीं पे मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी, आप देख रहे हैं सभी जो हमारे डावाली के राधा स्वामी कॉलोनी के अंदर जो माँ की परम भक्त, माँ की कंजक स्वरूप मीनू माता जी माँ की भक्ति करते हैं, उनके आस पड़ोस वालों के ऊपर भी जो माँ की कृपा हुई है और वो प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। हमारे पूजनीय नाम क्या आंटी जी आपका? निर्मला जी। हाँ जी, हाँ जी, निर्मला जी जो कि ये मीनू माता जी के पड़ोस में ही रहते हैं। कहते हैं इनके ऊपर भी माँ की कृपा हुई है और ये अपने द्वारा आपको बताएंगे कि इस तरह माँ की कृपा हुई आप पे। हाँ जी, माई रानी जी भाई कृपा रखे सिर्फ हाथ मेरा, मैं तो मरड़ी ने बचाई, मैं तो माई रानी और मैं तो ये दरबार से ठीक हुई हूँ, नहीं मेरी आस को नहीं मैं बच जाऊंगी। आपकी दिक्कत, आपको दिक्कत क्या, किस चीज़ की दिक्कत थी? मेरी दिक्कत है वो बस ओपरी पर आएगी। नहीं, वैसे आपको वैसे क्या दिक्कत रहती थी? शरीर में कोई रमी हुई थी, शरीर में दर्द रहता था या कोई? वैसे बस मेरे को सारा दिन बस मंदी में पटकी रखती थी। 3 दिन तो मेरे होश ही नहीं आए बिल्कुल भी। तो बेहोश रहती? बुला के लेके जाते थे मीनू माता जी को, तो मैं जाके फिर ठीक हो जाती। जब जाके बैठती मेरे पास में, ये घर पे आ जाते फिर मैं वैसी हो जाती थी। उसके बाद में मैं तो माई के दरबार में, माई के मीनू माता जी के आगे मैं ये अरदास लगाई, माई मेरे को तो तू ठीक कर दे, मेरे बच्चे की शादी है, मैं तो इस दरबार से ठीक हुई हूँ। कहाँ इलाज कराया, माई ने मेरा इलाज किया, बहुत बढ़िया किया। मेरे बच्चों में आज बैठे तो मैं सिर्फ मीनू माता के जरिए से बैठी हूँ। यहाँ तक तो मेरे गली गुआन में कोई भी मेरे से देख के डरते थे सभी। मेरे घर पे कोई नहीं आता था, पानी तक नहीं पीते थे, सिर्फ मेरे घर पे यही जाते थे परिवार। मेरे लड़के ने बोला कुछ भी हो जाए मेरी मम्मी का इलाज होना चाहिए, मेरी मम्मी बस हमारे पास रहनी चाहिए। तो फिर क्या आपने माता जी के पास अपना इलाज करवाया? हाँ जी, इलाज कराया मैंने माता जी के पास में। तो इलाज कराने के बाद में अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। आज आपको इलाज कराने से कितने दिन हो गए? मेरे को 3रा साल लग रहा। आज माँ के दरबार में आप बैठे हैं, उसके बाद में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल जमा सही हूँ, अभी तक तो सही हूँ।
आज आपको 3 साल हो गए जैसे माँ के दरबार में आप सेवा कर रहे हो, और आज तक आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हो, और वो जो पहले जो ओपरी पराई का जो आपको वो खत्म, सब खत्म है जी। खत्म है सब। तो देखिए मेरा घर का इलाज बढ़िया कर दिया, माई मारी ने मेरी सुन ली पुकार, मैं इसको बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप तक आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और देखिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो मीनू माता जी के पड़ोस में रहते हैं, जिनके ऊपर इतना कष्ट था, और मीनू माता जी ने इनके ऊपर जैसे माँ के दरबार में अरदास लगाई, इनके ऊपर माँ की कृपा हुई, आज ये अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। और देखिए अब फिर से आपको ले चलते हैं मीनू माता जी की ओर। माता जी, जैसे कि आपके ही पड़ोस में जो माता जी रहते हैं, उन्होंने बताया कि मेरे शरीर में इतना कष्ट था कि आपके चरणों में इन्होंने पुकार लगाई, तो आपने माँ के दरबार में पुकार लगाई तो इनके ऊपर माँ की कृपा हुई है। और इस तरह कितने भक्तों के आपने अरदास लगवा करके उन भक्तों के दुखों को दूर करवाया है। भक्तों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि 4 साल हो गए हैं दरबार महामाई का लगते हुए। तो जो भी संगत आती है, भटकी हुई संगत आती है, कभी किसी दरबार पे कभी किसी दरबार पे, और आधे से ज़्यादा दरबार पे सिर्फ पूछा चलती है, लेकिन यहाँ पे महामाई की कृपा से इलाज भी होते हैं संगत के। और अनेकों संगत के इस दरबार से इलाज हुए हैं जिनकी की कोई मतलब गिनती भी नहीं है, इतनी संगत के। और महामाई ने साक्षात चमत्कार भी किए हैं। जैसे ही महामाई के दरबार पे आके इलाज करवाते हैं अपना, महामाई से अरदास करते हैं, और 1.25 महीने महामाई की जो है 7 चौकियाँ लगानी पड़ती है। 7 चौकियों के बाद महामाई उसके अंदर ही मतलब 7 चौकियों में मैया ने रिजल्ट देना चालू कर देना है। तो 7 चौकियों के अंदर अंदर महामाई है जो जितने भी बिगड़े काम होते हैं, जो भी भगत अपनी अरदास लेके आते हैं, सभी के काम बनाती है। और जो भी ओपरी पराई से परेशान हैं या जिनके कोई भी काम नहीं बनते, तो महामाई वो भी करती है। तो देखिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये है वही देवा जी जिन्होंने माँ की भक्ति की है तन मन धन से। और कहते हैं ये जो भव्य मंदिर है, ये जो माँ का छोटे से मंदिर से बड़ा होना, फिर उसके बाद में उससे बड़ा होना, ये आपको माता जी बताएंगे वो भव्य मंदिर किस तरह बड़ा होता गया और किस तरह भक्तों की संख्या बढ़ती गई। और जो पहला मंदिर था वो बिल्कुल एक छोटा सा कमरा था, वो भी कच्चा कमरा था, फिर वो माँ की कृपा से बड़ा हुआ। वो कैसे हुआ मीनू माता जी? जी आपने पहले भी देखा होगा कि जो दरबार लगता था वो बहुत मतलब छोटा सा था, 8 बाई 9 का था। तो उसमें क्या था कि संगत सिर्फ 4-5 लोग ही बैठ सकते थे। आधे में दरबार लगा हुआ था, आधे में सिर्फ 4-5 लोग ही बैठ सकते थे संगत के, और जो बाकी के संगत थी वो बाहर बैठी होती थी। तो जैसे जैसे महामाई ने भंडारे लेने चालू किए, तो 14 मई 2019 को जो भंडारा था महामाई का जागरण था, विशाल जागरण। तो उस जागरण में मतलब 3-3:30 बजे का टाइम था। तो उस समय मतलब इतनी भारी बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई, जो कि संगत को सिर ढकने के लिए जगह भी नहीं थी कि अब मैं ये सोचूं कि बिठाऊं तो बिठाऊं भी कहाँ। दोनों रूम अंदर से भरे हुए, पूरी मतलब अड़ोस पड़ोस के भी इतनी संगत थी, जो बेचारी संगत दूर दूर से आई हुई थी गाड़ियां लेके। तो वो संगत थी जो मतलब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गई, और बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, सिर्फ दरबार में 4-5 लोग ही बैठ पाए। तभी मैंने महामाई से यही अरदास की थी कि माँ अगला जागरण मैं तेरा तभी लगवाऊंगी जब तू दरबार को बड़ा करेगी, ताकि तेरी संगत आराम से बैठ सकती है, ऐसी दिक्कत आई भी तो जैसे ही महामाई से मैंने अरदास लगाई, उसी जागरण के बाद सिर्फ 1 सप्ताह निकला है तो दरबार बड़ा होने की तैयारी चालू हो गई। सिर्फ 1.5 महीना लगा था दरबार बड़ा होने में। जैसे दरबार बड़ा हुआ, एक भगत था जो पटियाला से हैं, उनकी मुराद पूरी हुई, जो कि 22 साल पुरानी चीज़ थी उनके अंदर। बहुत चौकियाँ घूमे वो, तो कहीं से उनका इलाज नहीं था। वो 14 मई को जागरण में आए थे। तो उनकी महामाई ने ऐसी सुनी कि जो 22 साल पुरानी चीज़ थी, महामाई ने इस दरबार में आके काटी। तो उसके बाद है जो उन्होंने भंडारा देने के लिए मतलब बोला, तो 12 जुलाई 2019 को वो भंडारा मतलब उस दरबार पे लगा। जब दरबार बड़ा हुआ, ऐसे करते करते संगत की जो है भीड़ बढ़ती गई, संगत की जो संख्या थी बढ़ती गई। करते करते 12 जुलाई
के बाद 14 जुलाई को जैसे ही जागरण कंप्लीट हुआ, उसके बाद 14 जुलाई को जो ये अब बड़ा दरबार महामाई की कृपा से बना, इसकी है जो मतलब जगह ली, दरबार की जगह ली गई थी। धीरे धीरे अब करते करते साल निकल गया, पूरा जगह ली हुई को साल निकल गया। अब है जो महामाई की कृपा से कहते संकट भी बहुत आया, परीक्षा भी बहुत चली, जो कि हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी परीक्षा चली कि अगर किसी को हम बताते हैं तो कहेंगे कि भगत होके और ऐसी बात। तो इसलिए और जैसे जैसे हमने जो भी अरदास लगाई, महामाई के दुश्मन तो बहुत थी कि जिन्होंने ये सोचा कि नहीं इसको आगे नहीं बढ़ने देना, और उनको साक्षात प्रमाण महामाई ने, मेरी मैया रानी ने दिया है, जो कि इतना बड़ा महामाई ने जो दरबार बनाया है। और आज सभी के आगे वो साफ साफ दिखाई देता है कि महामाई का साक्षात चमत्कार है ये, कि पहले छोटा था उससे बड़ा होता गया, और अब महामाई ने दिखा दिया कि बड़ा कहते हैं कि बुरा सोचने वालों की हमेशा हार होती है, और जो सच्चे मन से महामाई के चरणों में अरदास करता है, न चाहे वो गरीब है और चाहे वो अमीर है, तो महामाई उनकी अरदास जरूर स्वीकार करती है। तो माता जी, जैसे कि सभी दर्शक बताते हैं कि चंद ही दिनों में, चंद ही सालों में जो ये माँ का भव्य मंदिर बना है, और हमें सुनने में आया है कि इस दरबार में कई भक्तों ने आपसे सहयोग के लिए कहा कि इस भव्य में मंदिर में हमारा भी सहयोग लो माँ। किसी ने सुना है, किसी ने दरवाजे की सेवा भी दी। कि गेट की बात आ रही है, तो किसी भगत ने ये बोला कि महामाई आपकी कृपा से है जो मेरे पास लॉकडाउन में भी इतना काम रहा कि मैया रानी कोई कमी नहीं आई। तो उन्होंने कहते हैं कि बोला हुआ था कि माँ तेरे दरबार में गेट है जो हम लगवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही गेट के पैसे दिए उसके बाद है जो 10 दिनों बाद ही उन्होंने क्या किया, मतलब नंबर को, और उसके बाद महामाई के जैसे ही हमने बात की तो कहते कि मामा कि जैसे भी हमने गेट के पैसे दिए हैं, कृपया प्लीज़ आप हमें अपने अकाउंट में डलवा दीजिए। तो यहाँ तक के जो गेट के पैसे भी आए थे वो भी हमने वापस कर दिए। तो देखिए, आप सुन रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है महामाई का, और जिसने लगाने की सोची तो उस भक्त ने अपने जुबान से माँ के दरबार में कह दिया कि मैया मैं आपके इस भवन का गेट मैं खुद लगवाऊंगा, और वो कुछ पैसे दे गया उस गेट के। मगर माँ की कृपा ऐसी हुई है कि वो लॉकडाउन में कहता बहुत अच्छा काम है। बाद में थोड़े दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि माता जी मैंने जो आपको गेट के पैसे दिए हैं वो कृपया मेरे पैसे वापस मुझे अकाउंट में डलवा दीजिएगा। वो देखो, ये माँ की प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। माँ आपका भाव देखती है कि भक्तों आपके मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका कोई मुझे धन नहीं चाहिए, आपकी कोई दौलत नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए कि आपका मेरे प्रति कितना भाव है। और ये है माँ की परम सेवक जो कि मीनू माता जी, जो कि कन्या स्वरूप के अंदर ही माँ की भक्ति करती रही। इस दरबार की इस सेवा की शुरुआत 27 सितंबर से 2014 से शुरू हुई। उसके बाद में ये जो छोटा मंदिर था उससे बड़ा हुआ 3 जुलाई 2019 में माँ ने ये छोटा मंदिर बड़ा किया। उनके भक्तों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, माँ ने अपनी कृपा से 16 जनवरी 2020 में 16 जनवरी 2020 में माँ ने अपने भक्तों के ऊपर और कृपा की, और कहते हैं इस मंदिर को और भव्य बनाने के लिए माँ ने अपनी शक्ति के साथ में, अपने कृपा के साथ में ये इस भव्य मंदिर को और बड़ा किया। और इस भव्य मंदिर में माँ की कृपा से यही जो कि 17 अक्टूबर के दिन में माँ की पावन मूर्ति जो कि सिरसा से बनवाई गई थी, और सिरसा से माँ की शोभा यात्रा चलती हुई डाबाली में पहुंची। इस भव्य मंदिर में माँ भगवती साक्षात आप आकर के विराजमान हुई है, और उस मूर्ति के, उस पावन मूर्ति के, उस भव्य मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं। और ये वही मूर्ति है जो माँ के चरणों में, इस मूर्ति की जो कि स्थापना 22 अक्टूबर को भक्तों ने की, और पूजनीय पंडित गुरु तरसेम चंद जी शर्मा सिरसा वाले, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण इस डाबाली के राधा स्वामी मोहल्ले के अंदर
माँ का मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना हुई। और कहते हैं 25 अक्टूबर को माँ का जो कि बहुत विशाल जागरण, बहुत बड़ा विशाल जागरण बड़े धूमधाम से भक्तों ने मनाया और हर्ष उल्लास के साथ में सभी भक्तों ने सारी रात नाच गा कर के माँ की महिमा का गुणगान किया। तो ये देखिए, ये थी हमारे मीनू माता जी, जिन्हों की शुरू से लेकर के अब तक की कहानी कि जो कि माँ की भक्ति के अंदर लीन है, और जो जो भक्तजन इस दरबार में आते हैं उन सभी की मनोकामना पूरी होती है। और कहते हैं माँ आपके ऊपर इसी तरह कृपा बनाती है अगर आप अपना भाव लेकर माँ के दरबार में आते हो तो।